हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज की हमारी क्लास रहेगी हिंदी व्याकरण की, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। आज हम दोस्तों विशेषण की बात करेंगे, तो विशेषण टॉपिक हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसके माध्यम से मैं अच्छे से आपको विशेषण का पूरा नॉलेज बता दूंगी, जिससे आपका विशेषण का कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा। आप विशेषण अच्छे से करना सीख जाएंगे और छांटना सीख जाएंगे कि विशेषण किस प्रकार करते हैं। इससे पहले मैंने 2 और वीडियो डाले हैं हिंदी व्याकरण के, वो संज्ञा और सर्वनाम के हैं। ये हमारा हिंदी व्याकरण का 3rd वीडियो है। ये हम विशेषण की बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये विशेषण का जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये सीटेट के लिए, रीट के लिए, ये यूपी टेट या कोई भी टेट हो या कोई भी और कंपटीशन एग्जाम है जिसमें हिंदी सिलेबस आता है, तो उसमें ये सब पूछे जाते हैं। आप उसके लिए इसको लगा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है, मैं विशेषण है। एक वाक्य दिया हुआ है आप लोगों के सामने, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है। इसमें विशेषण शब्द बताना है कि कौन सा है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे काली पतलून, मदन, खेलने। तो बताइए जल्दी से, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इस शब्द में कौन सा विशेषण है। तो देखिए विशेषण क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं। तो विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं या किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो अभी इसमें किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, कोई एक सेंटेंस लिखा है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है, इस शब्द में कौन सा विशेषण है। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, जहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए पतलून की विशेषता बताई जा रही है कि पतलून कैसी है, काली है। तो विशेषता क्या बताई जा रही है कि पतलून काली है, ठीक है। और किसी शब्द की विशेषता नहीं बताई जा रही, विशेषता बताई जा रही है पतलून शब्द की कि पतलून काली है, ठीक है। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो शब्द तो विशेष्य कहलाता है, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है वो विशेषण कहलाता है। तो हमारा विशेषण क्या होगा इसमें, काली शब्द, ठीक है। काला शब्द हमारा इसमें विशेषण हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है विशेषण के शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, वो आप लोगों को बताना है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो आपके ऑप्शन रहेंगे संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, या कारक की। बताएं जल्दी से कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। आप लोगों के सामने मैंने ऑप्शन रख दिए हैं। अब बताइए जल्दी से कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा संज्ञा और सर्वनाम शब्द दोनों की ही विशेषता बताते हैं विशेषण। तो 3rd ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा कि संज्ञा की भी विशेषता बताते हैं और सर्वनाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द क्या है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य या विधेय। मैंने अभी जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर विशेषता पूछी जा रही है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह शब्द क्या कहलाएगा, हमारा विशेष्य कहलाएगा। तो 3rd ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, विशेष्य कहलाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं या क्या है। तो आप लोगों के ऑप्शन रख रही हूँ मैं सामने। संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद में आते हैं, सर्वनाम के बाद में आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए सर्वनाम के बाद आते हैं तो वो नहीं, वो गलत हो जाएगा। संज्ञा शब्दों के जो पहले आते हैं वो ही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आप लोग सर्वनाम को देख के सार्वनामिक विशेषण पर टिक मत कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि संज्ञा के पहले जो शब्द आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, वो बताना है आप लोगों को। तो आपके ऑप्शन है आर्थिक, प्राथमिक, सामाजिक, वैज्ञानिक। बताएं जल्दी से, एक बार ऑप्शन को पढ़ लीजिए अच्छे से। आर्थिक, प्राथमिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है।
तो देखिए अर्थ शब्द से आर्थिक बन जाएगा, समाज से सामाजिक, विज्ञान से वैज्ञानिक, और प्रथम शब्द से प्राथमिक बना है जो कि एक संज्ञा शब्द नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है कि संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये छाड़ना है इसमें से कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे भाईचारा, बेचारा, थकाहारा, ये बेसहारा। बताएं जल्दी से कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बेचारा शब्द विशेषण हो जाएगा, थकाहारा विशेषण हो जाएगा, बेसहारा भी विशेषण है, और भाईचारा शब्द में कोई विशेषण नहीं है। क्योंकि जब भी हमें विशेषण छांटना होता है, हमें नहीं समझ में आता तो उसके आगे हम कोई भी संज्ञा शब्द लगा के देख लेते हैं तो हमें विशेषण की जानकारी हो जाती है। जैसे कि बेचारा शब्द है, इसके आगे हम कोई भी शब्द लगाएं, बेचारा आदमी लगा लें तो ये एक बन रहा है, सही लाइन बन रही है, बेचारा आदमी, तो यानी आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि आदमी बेचारा है। थकाहारा शब्द के बाद भी कोई भी संज्ञा शब्द लगा लो, आप आदमी ही लगा लो चलिए, तो थकाहारा आदमी यानी आदमी कैसा है, थकाहारा है। बेसहारा के आगे भी आप आदमी लगा सकते हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आदमी कैसा है, बेसहारा है, तो यानी आदमी की विशेषता बताई जा रही है। ये तीनों शब्द विशेषता बता रहे हैं तो ये विशेषण है। और भाईचारा शब्द के आगे हम संज्ञा लगाएंगे, आदमी संज्ञा लगाएं तो देखिए भाईचारा आदमी, ये कोई शब्द नहीं बन रहा है, तो यानी ये विशेषण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। इसमें पूछा गया है कि विशेषण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण क्या बताते हैं, तो आपके ऑप्शन रहेंगे विशेषण का भेद, विशेषण का भाव, विशेषण की विशेषता या विशेषण का गुण। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार फिर से बता रही हूं कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। तो आपके ऑप्शन है पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तक। तो आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोगों को मैंने अभी एक लाइन बताई कि आप लोग अगर किसी विशेषण का छांटना है या बताना है, विशेषण आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके पीछे एक संज्ञा शब्द लगा के देख लीजिए। तो पुस्तकालय के पीछे कोई भी संज्ञा लगाइए, तो देखिए लगाइए संज्ञा लगा के देखिए, अगर वो बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो गलत हो जाएगा कि हमारा ये विशेषण नहीं है। अब देखिए तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकीय। अब मैं आप लोगों को डिफाइन करके बताऊंगी कि ये किस तरह हो जाएगा। देखिए अब इसके पीछे हम कोई भी संज्ञा शब्द लगाएं, देखिए हमने पुस्तकीय के बाद लगाया ज्ञान शब्द, पुस्तकीय ज्ञान। ठीक है, तो पुस्तकीय ज्ञान, इससे हमारा सेंटेंस बन रहा है। जबकि हम बनाएंगे अगर पुस्तक के बाद लगाएंगे ज्ञान, पुस्तक ज्ञान, तो ये भी नहीं बन रहा, पुस्तकें ज्ञान ये भी नहीं बन रहा, और पुस्तकालय ज्ञान तो ये भी नहीं बन रहा है हमारा। तो हमारा विशेषण कौन सा हो जाएगा, पुस्तकीय। यानी ज्ञान की विशेषता बताई जा रही है कि ज्ञान कैसा है, वह पुस्तकीय ज्ञान है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। बस आप लोग इसी तरह से इसको छाट करके देख सकते हैं। उसके पीछे कोई भी संज्ञा शब्द लगाइए और देखिए कि क्या उससे सेंटेंस बन रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए विशेषण की बात की जा रही है तो विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं अच्छे से, 4 प्रकार के तो मूल होते हैं और 1 प्रकार का विशेषण और बताया गया है, आजकल कई किताबों में मिलता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों की कौन कौन से होते हैं विशेषण। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा हमारा संख्यावाचक विशेषण, थर्ड हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, और 4 हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक का मतलब होता है जिसमें माप तोल संबंधी काम किए जाए, माप तोल संबंधी चीज़ों के बारे में बात की जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक। तो देखिए अब आप ऑप्शन रख रही हूँ मैं आप लोगों के सामने। सोहन 5 किलो दूध पी गया, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, रमन 5 केले खा गया, आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए। तो परिमाण की बात की जा रही है। जहाँ परिमाण की बात की जाती है तो परिमाण यानी माप तौल से संबंधित। अब बताइए यहाँ पे माप तौल किस में की गई है। तो माप तौल देखिए फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सोहन 5 किलो दूध पी गया, यानी यहाँ नाप तौल से संबंधित बात की गई, यानी दूध को मापने से संबंधित है, दूध को मापा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिमाणवाचक का उदाहरण फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा
एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण तो आपके ऑप्शन है कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, यह लड़का बहुत चालाक है, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे हैं, प्रतीक 5 केले खा गया। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा। तो देखिए 10 नंबर में सबसे पहले तो हम लास्ट वाला कट कर देंगे, प्रतीक 5 केले खा गया, ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग की बात की गई है, संख्या की बात की गई है, तो यहाँ संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है, अब इसमें बात की गई है कुछ बच्चे चंदा मांग रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी संख्यावाची हो जाएगा कि कुछ बच्चे हैं। तो संख्यावाची भी 2 प्रकार का होता है हमारा, निश्चित अनिश्चित। तो इसमें अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा कि कुछ बच्चे कि हम जिनको गिन नहीं सकते, कुछ हैं कितने हमें पता नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाची में जाएगा ये। तो ये भी नहीं होगा सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही ऊपर वाला इसमें भी लिखा है कि कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, मतलब हमें पता नहीं है कि कितने चने हैं, चनों को हम गिन नहीं सकते, तो उन्हें नापा या तौला जा सकता है। तो ये आ जाएगा हमारा परिमाणवाचक में, यानी अनिश्चित परिमाण, इसको निश्चित नहीं है जिसकी संख्या, अनिश्चित परिमाण में जाएगा। अब बचा हुआ हमारे पास एक बचा है, यह लड़का बहुत चालाक है, तो यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और इससे पहले मैंने एक बात बताई थी कि सार्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा से क्या आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो चालाक शब्द यहाँ पे संज्ञा है, वह लड़का बहुत चालाक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा कि किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अब बताना है आप लोगों को कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, उस वृक्ष को मत काटो। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताना है गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण वह होता है जिसमें किसी उसके गुण की बात की जाए, किसी भी शब्द के गुण की बात की जाए, यानी उसके रूप, रंग, आकार और इन सब की बात की जाए, दिशा, दशा, तो वो क्या कहलाता है, उसका गुण कहलाता है। तो बताएं जल्दी से इसमें गुण की बात किस में की गई है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, ये उसकी गुण की बात की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। और इसमें देखिए संख्या की बात की गई है, इसमें भी संख्या की बात की गई है, और ये नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले में कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण भी बताना है, साथ ही साथ संबंधवाचक जो संबंध भी बता रहा हो। तो आपके ऑप्शन रहेंगे कोई आदमी मिलने आया है, यह किताब हटा दो, जिस कार्य को करना ना हो उस पर चिंतन करना मूर्खता है, इसे नहीं उस पुस्तक को निकालो। ये 4 वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण ढूंढना है। तो बताएं जल्दी से इसमें कौन सा होगा। देखिए अभी हमने इससे पहले पढ़े थे सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है कि जैसा, वैसा, जो, सो, इस तरह के शब्द आते हैं, ज्यों त्यों, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, संबंध बताते हैं एक शब्द का दूसरे से। तो इस तरह के शब्द हमें मिल रहे हैं थर्ड वाले ऑप्शन है, यानी क्या कहा जा रहा है थर्ड ऑप्शन में, जिस कार्य को करना ना हो उस पर चिंतन करना मूर्खता है, यानी किस एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर है, यानी क्या कहा जा रहा है कि उस पर चिंता करना मूर्खता है। किस पे चिंतन करना मूर्खता है, जिस कार्य को करना ना हो, यानी एक वाक्य दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड है। तो यानी हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। जो जोड़ा सही नहीं है हमें उसको छांटना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है वर्ष, वार्षिक, वन, वन्य, व्यवसाय, व्यावसायिक, वंदना, वंदकी। तो बताएं इसमें से कि क्या सही नहीं है, यानी एक संज्ञा शब्द दिया हुआ है और उससे बनाया हुआ है आप लोगों को विशेषण बनाना है। तो कौन से शब्द से विशेषण सही रूप से नहीं बनाए वो आपको बताना है। तो देखिए वर्ष से वार्षिक बिल्कुल सही है, वन से वन्य ये बिल्कुल सही है, व्यवसाय से व्यवसायिक ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, वंदना से वंदकी, यानी जो पूछा गया है जो सही नहीं है, नहीं पूछा गया है नहीं शब्द, तो नहीं कौन सा हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। तो देखिए पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा, ऑप्शन है पार्श्विक, पशुत्व, पशुता, पशुपति। अब बताएं जल्दी से कि पशु शब्द का विशेषण क्या बनेगा। तो बताएं जल्दी से क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा, पार्श्विक होता है, और ये सा गलत बन गया है, इसमें टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। पार्श्विक शब्द हिंदी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाता है, पार्श्विक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम।
नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन, विशेषण की सही परिभाषा है। विशेषण की सही परिभाषा क्या है? एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषण की सही परिभाषा है। तो विशेषण की सही परिभाषा क्या है? आपके ऑप्शन रहेंगे, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो देखिए विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो 16 क्वेश्चन है हमारा कि किसमें संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो मैं ऑप्शन है आप लोगों के, ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, वह लड़का समझदार है, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उसका मुंह गोल है। तो आप लोगों को संख्यावाचक विशेषण बताना है। अभी मैंने बताया संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें संख्या की बात की जाए। तो और संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाची और एक अनिश्चित संख्यावाची। तो जिसमें संख्या की मात्रा या संख्या का तर्क निश्चित हो तो वो निश्चित संख्यावाची हो जाएगा। जिसमें अनिश्चित दिया हो, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाची। तो इसमें बताइए जल्दी, संख्यावाची पूछा गया है ओनली, तो संख्यावाची विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो साफ साफ दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में कि इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यानी हम काउंटिंग वाली बात कर रहे हैं संख्यावाची विशेषण। तो हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 17 क्वेश्चन है, इनमें से विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य कौन सा है? आप लोगों के ऑप्शन है, गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, जो रुपए मुझे मिले थे वह खर्च हो गए, मैं ज्यों ही वहाँ पहुँचा वह चला गया, यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूँगा। इसमें से विशेषण उपवाक्य कौन सा है? आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताएं कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा राइट आंसर। देखिए तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा कि जो रुपए मुझे मिले थे वह खर्च हो गए। ये विशेषण आधारित उपवाक्य है। ठीक है, इसमें विशेषता यह है कि विशेषण बताया है कि जो रुपए मुझे मिले थे वो क्या हो गए? खर्च हो गए। ठीक है, तो इसमें ये विशेषता बताई जा रही है कि खर्च हो गए, वो रुपए मुझे मिले थे, यानी रुपयों की विशेषता है कि जो मिले थे वो खर्च हो गए हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ये विशेषण उपवाक्य। ठीक है, विशेषण पे आधारित उपवाक्य, यानी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, तो ये विशेषण उपवाक्य कहलाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, मानवीय, वार्षिक, अधिकाधिक, ग्रामीण। बताएं जल्दी से कि संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो देखिए मानवीय शब्द भी संज्ञा से निर्मित है, यानी मानव से बना हुआ मानवीय, वर्ष से बना हुआ वार्षिक हो जाएगा, और ग्राम से बना हुआ ग्रामीण हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा अधिकाधिक, यानी ये संज्ञा से निर्मित नहीं है। नई शब्द पूछा गया है तो संज्ञा से निर्मित नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, वो पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो आपके ऑप्शन है, कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित, सुअक्कड़। बताएं जल्दी से कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। 19 क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से कि कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सुगंधित, जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इसमें सुगंध शब्द से बना हुआ है सुगंधित शब्द, तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा से बना हुआ सुगंधित शब्द है। और जबकि कमाना क्रिया है, और ऊपरी शब्द हो जाएगा हमारा जो शब्द आते हैं अविकारी शब्द में आ जाएगा, और सुअक्कड़ शब्द क्रिया हो जाएगा। तो संज्ञा कौन सा है? सुगंध। सुगंध शब्द से बना हुआ है सुगंधित, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा हो जाएगा? सुगंधित, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 20 क्वेश्चन है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 20 वाला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इसमें नहीं पूछा जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब आपके ऑप्शन है, ग्रामीण, दैनिक, भारतीय, मनुष्य। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यानी किस शब्द से विशेषता नहीं बताई जा रही है, तो आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मनुष्य शब्द विशेषण नहीं है, ये एक संज्ञा शब्द है। भारतीय शब्द विशेषण हो जाएगा, दैनिक विशेषण है, ग्रामीण भी विशेषण है, और ये मनुष्य शब्द विशेषण नहीं, जबकि क्या है? संज्ञा शब्द है, ये मनुष्य संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें विशेषण नहीं कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये,
इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक से बना हुआ विशेषण नहीं है, यानी भाववाचक संज्ञा की बात करनी है हमें, तो आपके ऑप्शन है लोभी, बुद्धिमान, पापी या प्राथमिक। बताएं जल्दी से, भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण जो कि नहीं है। तो इसमें देखिए, लोभी शब्द लोभ से बना हुआ है जो कि भाववाचक संज्ञा बिल्कुल होती है। बुद्धिमान शब्द बुद्धि से बना हुआ है जो भी भाववाचक संज्ञा होती है। और पाप शब्द से पापी बना हुआ है जो भी भाववाचक संज्ञा होती है, जबकि हमें क्या ढूंढना है कि भाववाचक से बना हुआ नहीं है। तो प्रथम शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं होती है और ये भाववाचक से बना हुआ विशेषण नहीं होगा जो कि प्राथमिक शब्द बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं सर्वनाम के टॉपिक के। आई होप कि आप लोगों को सर्वनाम का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जिससे मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो और लाती रहूं, जिससे आप लोगों को तैयारी करने में हेल्प हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।